प्रदेश के जनपद शामली में है। और जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में जो है चुनावों का बुगुल बज चुका है और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में जो है प्रथम चरण में जो है यहाँ पर चुनाव होना है। और चुनाव में जो है हम लोग ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ की टीम जो है आज पहुंची है, लगातार पड़ताल करेंगी और देखेगी कि चुनावी माहौल क्या है और किस तरह की अब की बार जो है चुनावी माहौल को किस तरीके से देखा जाए, जनता क्या चाहती है और लोग क्या चाहते हैं और कौन कौन प्रत्याशी है, किसमें कितना दम है और किसमें कम है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी जो वरिष्ठ पत्रकार शहजाद जी हमारे साथ में हैं, जो कि जिन्होंने कांधले का लगातार सर्वे किया है, लगातार जो है जितने भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी है लगातार उनसे बातचीत की है और जो है जो सभासद है उनसे भी बातचीत की और एक माहौल जो है जनता के बीच में जाकर के उसको भी जानने की कोशिश की है, लोगों की क्या समस्या है, उन तमाम मुद्दों पर जो है शहजाद जी ने हमारे साथ में बात की है। तो बात करेंगे और जानेंगे। शहजाद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोनू सैनी साहब आपका कि आपने मतलब आज चुनावी चर्चा करने के लिए आप उत्तराखंड से चलकर यहाँ कान लाए। और सबसे पहला सवाल क्या है आपका, मैं जानना सबसे पहला सवाल मेरा यही है शहजाद जी, आपने लगातार जो है डिस्कवरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार जो है आपने प्रत्याशियों से बातचीत की और तमाम जो है जनता है कांधले की उनसे बातचीत की, क्या लगा, किस तरीके से आप जो है इस चुनावी माहौल को जो है फिलहाल देख रहे हैं? देखिए, जिस वक्त हमने सर्वे किया और जिस वक्त हम जनता के बीच में थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कांधले का सरताज कौन बनेगा, उस वक्त जो चेहरे मैदान में थे वो अब उनमें से कुछ चेहरे कम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव का जो एक गणित है वो कहीं ना कहीं डगमगाया है, समीकरण बिगड़े हैं, किसी का बिगड़ा है, किसी का बना है। और ये मतलब एक चुनाव का वो दौर होता है जब तक पर्चे जमा करने की या नाम वापसी की जब तक तारीख रहती है, तो इसको कहते हैं कि तारीख अभी बाकी है, यानी कि कुछ भी होना मुमकिन है। और ऐसा हुआ है। कांधला में गठबंधन के सिंबल पर नल का निशान जो मिला वो मिर्ज़ा फैसल बेग को मिला। मिर्ज़ा फैसल बेग से फिर कुछ दिन बाद सुनने में आता है कि साइकिल का निशान भी कांधला को मिल गया। लेकिन ऐसा कैसा संभव हो पाया कि वो जबकि गठबंधन था, गठबंधन से ही अलग अलग टिकट हो गए? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको चुनाव की शुरुआती दौर से लाने की कोशिश करूँगा। कांधला जो चुनाव है इस बार का, उसमें जनाब हाजी वाजिद हसन साहब भी थे, जनाब मिर्ज़ा फैसल बेग और जनाब नजमुल इस्लाम साहब, जनाब मोबिन राना साहब और हर बार के चुनाव में रहने वाले जनाब नरेश चंद सैनी भी। तो इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं चुनाव बना हुआ था। लेकिन जैसा कि हर बार त्रिकोणीय चुनाव कांधला में होता है, इस बार भी वो 3 कैंडिडेट जो हैं मैदान में होने थे और उन 3 कैंडिडेटों में से चुनाव की अगर देखा जाए और कांधला पब्लिक की अगर देखा जाए तो हाजी वाजिद हसन भी उन 3 कैंडिडेटों में इस बार मौजूद थे। मतलब जो सर्वे कह रहा है उसमें थे 3 कैंडिडेट में। अब वो 3 कैंडिडेट में से उनका पायदान कौन सा होता ये तो आने वाला वक्त बताता, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कांधला चेयरमैनी से हाथ खींच लिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस बार चेयरमैनी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है, आखिर क्यों नहीं लड़ रहे। लेकिन उनके ना लड़ने से चुनाव का जो समीकरण है वो पूरा का पूरा जो है बिगड़ जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि एक कहावत है बड़ों की कि बंदरों में भेली डाल देना, वो वाला काम हुआ। अब चुनाव जो है उसके बाद सिंबल ले आते हैं मिर्ज़ा फैसल बेग, नल का निशान उनका आता है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से, और ये जो है गठबंधन का दावा करते हैं। लेकिन उसके 2 दिन बाद गठबंधन टूट जाता है, यानी कि साइकिल का निशान जो है वो नजमुल इस्लाम ले आते हैं। तो ये क्या हुआ, इस राजनीति में एक नया मोड़ कि इधर जो है नल का निशान भी खड़ा है, इधर साइकिल का निशान भी खड़ा है। तो आप जो है गठबंधन के जो लोग हैं वो मानने वाले हैं और वो किधर जाएं, ये कश्मोकश थी यहाँ पर। तो समीकरण जो है वो बिगड़ा है। उसके 2 दिन बाद सुनने में आता है कि नल का निशान कांधला से गायब हो जाएगा, खाली साइकिल का निशान रहेगा। अगर ऐसा होता है तो मिर्ज़ा फैसल बेग का जो गणित बना था वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। उसको सुधारने और उसको अपने लेवल को लाने के लिए उन्होंने जो मेहनत पिछली योजना में की थी उस तरह की मेहनत उनको एक बार करनी होगी। और पायदान पर कौन कहाँ क्या खड़ा है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुकाबला जो है वो इस बार त्रिकोणीय दोबारा माना जा रहा है। त्रिकोणीय में आप किस किस को देख रहे हैं, कौन कौन लग रहा है त्रिकोणीय में आपको? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबले में अगर बात की जाए तो नरेश चंद सैनी जो हर बार रहते हैं और उनका 2nd नंबर यहाँ पर रहता है, और दूसरा जो है नजमुल इस्लाम और मिर्ज़ा फैसल बेग, इन तीनों के बीच जो है इस बार फाइट होने के पूरे चांस है। कांग्रेस ने तो अब की बार कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। नहीं,
कांग्रेस से टिकट लाए थे मिर्ज़ा फैसल बेग, लेकिन उनको फिर जो है वो नल का निशान ले लिया। अब ये नहीं लगता कि होगा क्या आने वाले वक्त में। कहीं ऐसा ना हो कि ना खुदा ही मिला, ना रिसाले सनम, ना पंजा मिला और ना फिर नल मिला। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। बसपा से भी प्रत्याशी हैं मोमिन राणा, जी जी। और समाजवादी पार्टी से जो है नजरुल इस्लाम आप बता रहे हैं। उसके अलावा जो गठबंधन से लोकदल की बात करें तो जो है मिर्ज़ा फैसल बेग, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो नरेश चंद सैनी। यानी कि ये 4 लोग फिलहाल जो है कांधला में नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि मतलब कि जो पहले हाजी वाजिद हसन उर्फ बबला जो है चुनावी मैदान में थे, और अब जो है वो चुनाव से दूरी बना ली, और उसके बाद में जो है जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं फैसल सबसे मिर्जा। पहले आपने एक सवाल किया है कि क्या मतलब वजह है कि हाजी वाजिद हसन ने चुनाव से दूरी बना ली। तो मैं बताना चाहूँगा कि कांधले का जो चेयरमैनी का चुनाव का जो इतिहास रहा है वो अपने आप में एक विचारक रहा है। इस राजनीतिक चुनाव से, यानी कि कांधला का जो चेयरमैनी का चुनाव है, इससे आज तक कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं हुआ कि उसने जीत के साथ विदाई ली हो। यहाँ अगर हम बात करें बाबू हमारे यहाँ पर बाबू सईद की जो फैमिली हुई है, उन्होंने 30-35 साल के आसपास यहाँ पर राज किया है कांधला में, लेकिन हार से विदाई हुई है। उसके बाद लाख कोशिशों के बाद भी वो वापसी नहीं कर पाए। हाजी इस्लाम 10 साल कांधला की चेयरमैनी करते हैं, लाख कोशिशें करते हैं वापसी की, मुर्गा भी बांटते हैं, लेकिन वापसी नहीं हो पाती। आखिर उस इतिहास को तोड़ा है, उसको कहीं ना कहीं बनाकर रखा है वाजिद हसन ने। तो ये जो कांधले का एक इतिहास है कि जो इस चुनाव से हार के साथ विदाई लेता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जीत के साथ विदाई ली है। तो आने वाला वक्त हो सकता है कि क्या पलटा मार दे और इतिहास बदल दे। अच्छा, जो वाजिद हसन है उनको क्या लग रहा था कि उनको मतलब कि अपनी हार दिख रही थी, या फिर क्या वजह रही इसके अलावा? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। आपने पूछा था कि आपने सर्वे किया, तो मैंने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबले में हाजी वाजिद हसन भी थे, और हार और जीत ये तो बाद की बातें हैं। तो उसके अलावा जो है अब और जो प्रत्याशी है वो भी जो है नामांकन हो चुका है और लगातार अपनी तैयारी में जुट गए हैं। तो अब क्या लग रहा है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं अभी कांधले का माहौल? कांधले का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं देखिए, जो लास्ट दिन होता है, जिस दिन मतदान यहाँ पर होता है, वो डलती है, तो एक फिज़ा, एक हवा उठकर आती है कांधले के एतराफ़ से, चारों तरफ उसकी सीमाओं से, और आती है नरेश को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो है मैं मानता हूँ कि इस बार फिर जो है कड़ियाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर है बीजेपी की। हाजी वाजिद हसन चुनाव में मैदान में रहते तो बीजेपी फाइट करती, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस बार जो है कहीं ना कहीं वो चुनाव न लड़कर उन्होंने बीजेपी को तो शायद हरा ही दिया इस बार, लेकिन फिर भी बीजेपी फाइट करेगी। और इधर अभी एक खबर आई थी, अटला चुके हैं। तो सिंबलों का जो खेल है अभी वो पूरा हुआ है। अभी कांग्रेस का जो टिकट था वो पहले मिर्ज़ा फैसल बेग लेकर आए थे, लेकिन उनको बाद में नल का टिकट मिल गया। लेकिन यहाँ जो है आने वाला जो वक्त है, 1-2 दिन अभी आने वाले, वो कहीं ना कहीं एक बड़े फेरबदल की तरफ लेकर जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर कांधला में साइकिल और नल दोनों आमने सामने टिक गए तो हकीकत में इस बार पोल खुल जाएगी कि नल की वोट कितनी है और साइकिल की वोट कितनी है। क्योंकि गठबंधन जब तक रहता है ये बेहतर है। गठबंधन किसी के भी साथ हो, वो नलके के साथ हो या फिर आपकी साइकिल के साथ हो। तो अब देखना ये है कि पार्टियों के बीच अगर गठबंधन रहता है तो वो कैंडिडेट फाइट करेगा पूर्ण रूप से बीजेपी से पूर्ण रूप से बीजेपी से फाइट करेगा, जिसके पास भी गठबंधन होगा। और अगर ये गठबंधन के बिना जो लड़ रहे हैं और होता है, जैसा कि पहले भी फाइट हुई है। अब अगर हम बात करें बसपा पार्टी की, तो पिछला जो चुनाव लड़ा है हाजी वाजिद हसन ने, वो बसपा की पार्टी से लड़ा है और जीत कर दिखाया है, जीते हैं वो उससे। तो मोबिन राणा भी इस बार जो है बसपा के टिकट पर है, तो कहीं ना कहीं वो भी कोशिश करेंगे। अच्छा शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले क्या था, पहले नगर का माहौल सांप्रदायिक नहीं था, लेकिन पिछले कुछ समय से जो है नगर का माहौल भी सांप्रदायिक हो गया, तो इसमें आप किस नज़रिए से देखते हैं? नगर का माहौल संप्रदाय ना था ना है। आपको कहाँ लगता है कि नगर का माहौल जो है वो संप्रदाय है? नगर के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच कोई दूरी आई हो, कोई भावना इस तरह की उत्पन्न हुई हो कि उनके बीच कोई कड़वाहट हो, तो मैं मानता भी हूँ। क्या लगा आपको? जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम पे कहीं ना कहीं कांधला में जो है ये चीज़ें लास्ट टाइम पे हो जाती है।
कांधला की बात आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं अपनी जगह। ये चुनावी बातें हैं और चुनावी बातों को एक माहौल जो है कांधला का उससे अलग रखा जाए। कांधला की तो गंगा जमुना तहजीब है, लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो वाकई ये हिंदू मुस्लिम पर आता है और लास्ट टाइम ये आकर रुक जाता है। लेकिन अगर आप बात करें, अच्छा सजाद, आप किस नज़र से देखते हैं, कौन क्या मानते हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम का जो चीज़ होती है ये जनता करती है या फिर ये नेता कराते हैं, कौन कराता है? ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं मुझसे ज़्यादा इसका जवाब आपके पास है खुद कि इसको कौन कराता है। पब्लिक क्यों इस चक्कर में पड़ेगी? पब्लिक का सुबह अपना रोजी रोटी कमाने का वक्त है, वो कमाएगा, खाएगा, अपने बच्चों में जाएगा, तो उसको हिंदू मुस्लिम की कहाँ पड़ी है? अब कौन करवाता है, ये आपके पास इसका जवाब है। तो क्या लगता है ये चीज़ें सही है? ये चीज़ें सही है, ये सवाल जो है आपका बिल्कुल मतलब एक छोटा सवाल है, इसको तो कोई भी सही नहीं बताएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो मोनू सैनी जी, ये कहना कि चुनाव में कौन पूरे तरीके से इस वक्त जो है वो फाइट में है, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, अभी रमज़ान के 3-4 दिन बचे हैं, इसके बाद असल चुनाव शुरू होगा और जब सबके घोड़े दौड़ेंगे तो अब देखना ये है कि किसका घोड़ा रेस जीत जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये हमारे साथ में जो है मोहम्मद शहजाद जी हम थे हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कांधला के जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा की, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की और जो फिलहाल जो चुनावी माहौल है उस पर भी चर्चा की, जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं और क्या उठक बैठक पिछले कुछ समय में हुई है, टिकटों को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। और अब देखने वाली बात होगी कि जो है आखिर जो है कांधले की जो माला है, विजय की माला है, वो कांधले की जनता किसे चुनती है और किसके गले में पहनाती है, तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।